नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूलकुमारी दीदी। आज हमें अध्यापिका जी ने एक चित्र बनाने को कहा था क्लास में। मैंने हमारे विद्यालय की बिल्डिंग का चित्र बनाया है, पर अभी रंग भरने का काम पूरा नहीं हुआ है। हो, तो तुम कलरिंग कर रहे हो? मुझे भी पसंद था बचपन में बहुत। दिखाओ अपना चित्र। ये देखिए। अरे वाह, कैसा लगा? बिल्कुल हमारे विद्यालय की कॉपी लग रहा है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद दीदी। अभी इसमें बस विद्यालय के मुख्य द्वार में रंग भरना बाकी है। तो देरी किस बात की? इतना सा तो बचा है, भर दो रंग। हाँ दीदी, पर कंफ्यूज्ड हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और रंग का प्रयोग करूँ। मुझे उसे काला नहीं रखना, जैसे कि वह असल में है। पर मेरे कुछ मित्र कह रहे हैं कि इसमें काला ही अच्छा लगेगा, और कुछ कह रहे हैं कि घास से मिलता जुलता हरा रंग अच्छा रहेगा, और कुछ मित्रों को तो मेरा चित्र ही पसंद नहीं आया। मैं लाल रंग लगाना चाहता हूँ, पर लाल रंग का सुझाव तो किसी मित्र ने नहीं दिया। सोच रहा हूँ उसका प्रयोग करना ठीक भी रहेगा कि नहीं। आपको क्या लगता है? काफी देर से अटका बैठा हूँ इसी सवाल पर। दोस्तों के सुझावों से तुम और भी उलझन में पड़ चुके हो। हाँ दीदी, मेरी मदद कम हुई और समस्या ज्यादा बढ़ गई। ये बात है। तो चलो इस समस्या को सुलझाने के लिए तुम एक कहानी सुनो। शायद उससे तुम्हें रंग चुनने में कुछ मदद मिल जाए। अच्छा, तो देरी कैसी दीदी, सुनाइए ना। हाँ, सुनो। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था राम गोपाल। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। 12 साल का उसका एक बेटा भी था, वो भी उसकी मदद करता था, और बेटे का नाम था सोनू। राम गोपाल ने एक गधा भी पाल रखा था। वे तीनों एक दूर पहाड़ के नीचे तक जाकर नदी के किनारे से मिट्टी निकाल कर लाते थे। अच्छा। हाँ, और तीनों की खूब जमती भी थी आपस में। फिर एक दिन दोनों बाप बेटे अपने गधे को लेकर नदी के किनारे मिट्टी लेने जा रहे थे। रास्ते में तो अनेक गांव पड़ते थे। दोनों बाप बेटे मस्ती में बात करते हुए, गुनगुनाते हुए अपने गधे के साथ चले जा रहे थे। हालांकि धूप काफी तेज थी। फिर दीदी? फिर रास्ते में जब वे एक गांव से गुजर रहे थे, तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें देख फुसफुसाना चालू कर दिया। राम गोपाल ने थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि वह कह रहे हैं, ये कुम्हार कितना मूर्ख व्यक्ति है। छोटा सा बच्चा धूप में पैदल चल रहा है और गधा खाली चल रहा है। वो अपने बच्चे को गधे पर क्यों नहीं बिठा देता? उनकी ये बातें सुनकर राम गोपाल ने सोचा कि बात तो ये ठीक कह रहे हैं। उसने तुरंत अपने बेटे को कहा, सोनू बेटा, तुम आराम से गधे पर बैठ जाओ, बहुत धूप हो रही है। तो सोनू गधे पर बैठ गया और वे चलते रहे। कुछ दूरी पर यह गांव पार कर दूसरे गांव में पहुंचे। अभी वे थोड़ी ही दूर चले थे, पर फिर कुछ गांव वालों ने उन्हें देख लिया और बातें करने लग गए। बेटे में जरा भी तमीज नहीं है। इतनी गर्मी में बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और ये जवान बेटा आराम से गधे पे बैठा है। क्या जमाना आ गया है। इस बार गांव वालों की यह बात सोनू ने सुन ली और उसने तुरंत उतरकर अपने पापा से कहा, पापा, आप गधे पर बैठ जाइए। लोग जो कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर क्या, यही हुआ। राम गोपाल गधे पर जा बैठा और सोनू पैदल चलने लगा।
थोड़ी दूर जाने के बाद फिर एक गांव आया। वहां लोगों ने अब राम गोपाल को गधे पर बैठा हुआ देखा और सोनू को पैदल चलते देखा, तो वे भी बात बनाने लगे। देखो कैसा जमाना आ गया है, छोटा सा मासूम बच्चा धूप में पैदल चल रहा है और बाप गधे पर बैठकर आराम से चल रहा है। कैसा बाप है ये। अब ये बातें सुनकर राम गोपाल फिर सोच में पड़ गया। तो वह भी गधे से उतर गया? और क्या। ये दोनों बाप बेटे तय क्यों नहीं कर लेते कि उन्हें करना क्या है? आगे सुनो तो सही। तो राम गोपाल के उतरने के बाद अब वे दोनों फिर पैदल चल रहे थे और गधा पहले की तरह फिर खाली था। अब तीसरा गांव पड़ा, वहां लोग फिर बातें बनाने लग गए। कैसे मूर्ख लोग हैं, गधे के होते हुए भी पैदल चल रहे हैं दोनों। अब तो भाई राम गोपाल सुनकर परेशान हो उठा। करूं तो क्या करूं, बेटे को बिठाऊं तो लोग बातें बनाएं, खुद बैठूं तो लोग बातें बनाएं, कोई ना बैठे तो भी बातें बनाएं। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं और सोनू दोनों ही गधे पे बैठ जाएं, और यह विचार करके वे दोनों बैठ गए और फिर चलने लगे। हाँ, ये हुई ना बात। बड़ी अच्छी बुद्धि लगाई उसने। अब तो कोई कुछ नहीं कह सकेगा। हाँ, राम गोपाल ने भी बिल्कुल यही सोचा था। उसे लगा कि सारी बातें अब खत्म, पर ऐसा हुआ नहीं। हैं? अब क्या हुआ? कुछ दूरी पर चौथा गांव आ गया और वहां के लोगों की बुद्धि अलग थी। उन्होंने बाप बेटे को गधे पर बैठकर धूप में जाते देखा, तो फिर बातें चालू। गधा बेचारा जानवर है तो क्या हुआ, इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जानवरों के साथ इतना अत्याचार, कैसी तेज धूप पड़ रही है और बेचारे दोनों उस पे जा बैठे। इतनी गर्मी में गधे का तो दम ही ना निकल जाएगा। इनको तो फिर बात करने का बहाना मिल गया। हाँ, इस बार दोनों बेटे और पिताजी ने बात सुन ली और दोनों साथ में उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि आखिर क्या करें। इस सवाल पे वे ऐसे अटके कि नदी तक जाने की जगह एक पेड़ के नीचे जा बैठ गए। तो अब कौन सी तरकीब रह गई? तरकीब तो राम गोपाल के पास अब भी एक बच गई थी। उसने सोचा कि लोगों का मुंह तो बंद करना ही होगा। लोगों को दिखाना है कि हम गधे का ख्याल रखते हैं, निर्दयी नहीं हैं। दोनों बाप बेटे ने मिलकर गधे को अपने कंधों पर बिठाया और फिर चलना चालू हो गए। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ दीदी? फिर क्या, चलते चलते वे आगे बढ़े और पांचवा और अंतिम गांव आ गया। और जब उस गांव के लोगों ने इस तरह का नजारा देखा तो जानते हो क्या बोले? क्या दीदी? गांव वाले बोले, अरे बाबा, देखो कैसा मूर्ख आदमी है ये, जो अपने गधे को खुद कंधे पे उठाकर चल रहा है। लोग हंसे जा रहे थे और बिना सोचे समझे तरह तरह की बातें बनाए जा रहे थे। कोई कह रहा था वे पागल हैं, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। राम गोपाल और सोनू दोनों इन बातों से आखिरकार इतने परेशान हो गए कि वहीं तुरंत गधे को नीचे उतारकर सड़क किनारे बैठ गए। काफी देर जब वे वहीं बैठे रहे तो गांव का एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, बेटा, ये तो लोग हैं, ये तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। तुम्हें जो उचित लगता है वह करो। लोगों की बातों में आओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। लोग अपनी बात कहकर बस चले जाएंगे। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। सुननी सबकी, पर करनी मन की। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया और राम गोपाल और उसके बेटे को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। वे इतने समय से हर गांव के सब व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दे रहे थे कि उन्होंने खुद परखा ही नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कि उनके लिए क्या सही है। राम गोपाल ने सोचा, मिट्टी तो मुझे, सोनू और गधे को लेकर आनी है। गांव वालों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
फालतू में इनकी बातों पर ध्यान क्यों दूं? अरे वाह, बड़ा बुद्धिमान और चतुर था वह गांव का बुढ़ा व्यक्ति तो। हाँ, और उस दिन सुननी सबकी करनी मन की बूढ़े के कहे गए इस वाक्य का महत्व भी जान लिया था रामगोपाल और सोनू ने। और सबकी बातें अपने मन से निकाल वे उठे और चल पड़े अपनी राह पर मिट्टी लेने। वाह, बहुत बढ़िया थी ये कहानी तो। और अब मैं ये भी जान चुका हूँ कि आप इस कहानी से मेरी मदद कैसे करना चाहती थी। अच्छा, तो बताओ क्या समझे तुम? मिल गया उत्तर कि कौन सा रंग भरना चाहिए? हाँ, सुन्नी सबकी करनी मन की। मुझे भी अपने मित्रों के सुझाव लेने चाहिए, पर आखिर में करना वही चाहिए जो मुझे ठीक लगे। आखिर वह मेरा चित्र है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और की राय बिल्कुल न लो या सुनो ही नहीं। सुनो, अपने विचार भी लगाओ और फिर खुद ये समझने का प्रयास करो कि तुम्हारे लिए सही क्या है और खुद ही निर्णय भी लो। हाँ दीदी, मैं समझ गया। मेरे चित्र का दरवाजा लाल रंग का ही होगा। अरे वाह, लगता है अब मैं आपसे विदा ले सकती हूँ। आराम से चित्र पूरा करो, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और तुम मुझे अपना यह चित्र पूरा करके जरूर दिखाना। चलती हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।